पिछली वीडियो से अगली वीडियो का बजट हाई रखना है, ये मैं अपनी फाइनेंस टीम को बोलता हूँ। वो रो रही होती है, मैं कहता हूँ मुझे 4 लाख रुपए नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहिए। वो कहते हैं भाई इतना कमा नहीं रहे हम एक वीडियो से। ये हैं पाकिस्तान के ऐसे यूट्यूबर्स जिनकी हर वीडियो मिलियंस में देखी जाती है, ज़ल्मी एंड लिटिल ज़ल्मी। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है और इनकी हर वीडियोस लाखों लोगों में देखे जाने की आखिर वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर ज़ल्मी एंड मिस्टर लिटिल ज़ल्मी। इतना छोटा कंटेंट क्रिएटर, यानी पाकिस्तान का सबसे कम उम्र कंटेंट क्रिएटर जिसकी यूट्यूब पर फॉलोइंग है 1 मिलियन से ज़ायद। मेरे ख्याल से ये आपका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है किसी भी चैनल को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और हमने आज आपको पकड़ लिया। मैंने साजिद भाई को कहा कि मोहिब को ले आओ कटहरे में और बताएं कि मोहिब स्कूल में ज़्यादा सही पढ़ता है या सिर्फ वीडियो ही बनाता है? नहीं, मैं स्कूल में भी मतलब फर्स्ट आता हूँ और टॉप करता हूँ। अच्छा, पहले मुझे आप मोहिब बताइएगा कि माशाल्लाह आप बड़ी इंस्पायरेशन है। 10 साल एज है आपकी, 4 क्लास के भी एग्ज़ाम हुए हैं, 1 मिलियन से ज़ायद फॉलोइंग है। पैसों का तो मैं अभी नहीं पूछूंगा, बाद में पूछूंगा, और वो साजिद भाई से पूछूंगा कितने कमाते हैं, कितने लाख, कितने मिलियंस। लेकिन ये जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ, पहली वीडियो कैसे बनाई और कैसे जहन में आया कि यूट्यूब चैनल बनाना है? ये साजू भाई ने एक बार यूट्यूब चैनल बनाया था। हाँ। उनके 10 के या 15 के सब्सक्राइबर थे, तो मैंने उनको देखा, मेरा भी बहुत दिल किया कि मैं भी बनाऊँ यूट्यूब चैनल। क्योंकि तो एक बार मैंने अम्मी के फ़ोन से व्हाट्सएप खोला, तो मैंने वॉइस मैसेज किया साजू भाई को, हाँ तो भाइयों क्या हाल है, तो कैसे हो आप लोग? तो हाँ तो भाइयों आप बोलेंगे क्या मतलब, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हाँ तो भाइयों क्या हाल है। अच्छा, ये वॉइस मैसेज था व्हाट्सएप पे, ऑडियो। अच्छा, क्योंकि साजू भाई हर बार यही बोलते थे, अस्सलाम वालेकुम, हाँ तो भाइयों क्या हाल है, तो कैसे आप लोग। हमेशा इनका इंट्रो यही होता था। तो मैंने बोला हाँ तो भाइयों क्या हाल है, तो कैसे हो आप लोग। ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, ये तो बहुत ईजी है। तो साजू भाई एक बार ही घर आए, फिर तो मुझे लगा वो बहुत गुस्सा होंगे कि मैंने क्यों इस तरह किया, लेकिन वो खुश थे कि भाई ये भी है। तो फिर उसके हमने चैनल बनाया, और शुरू में तो इतना नहीं था, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर और 1 मिलियन भी हो गए। अच्छा साजिद भाई, ये कितने साल पहले की बात है? ये जब ये 6.5 साल का था या 7 साल का था, क्योंकि हमारा पहला हैशटैग था 7 years old स्नाइपर। ये स्नाइप करता था, अच्छी गेम खेलता था उस टाइम पे ना। अच्छा। तो हम लोगों ने यूट्यूब पे इसी तरीके से स्टार्ट किया था। 7 साल के थे ना मोहिब तुम? हाँ। अच्छा, अभी तो साजिद भाई आपकी वीडियोस हैं, चैलेंज वीडियोस, व्लॉगिंग। इस जर्नी का, यूट्यूब जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ आपका? मेरा ऐसे हुआ कि मैं 2015 से एक्टिव हूँ यूट्यूब पे, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। फिर आया कोरोना, तो कोरोना में मुझे पता था कि कुछ और इंसान नहीं कर सकता। फिर मैंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, थोड़ा सा मैं बोल लेता था अच्छा, तो उसका भी थोड़ा फ़ायदा हुआ। फिर डिफरेंट चीज़ें, फिर एक PUBG मोबाइल गेम थी, उसको हम खेलते रहे लगातार। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे नज़र आया कि ऑडियंस का इंटरेस्ट व्लॉगिंग और इस तरफ ज़्यादा है, तो क्यों ना मुहिब को इंक्लूड करके इस चीज़ को लेके चला जाए। फिर ऑडियंस ने ऐसा रिस्पांस दिया कि बस मैं भी लगाता गया, चैलेंजेस बनाता गया, और बस। पहले आप लाइव स्ट्रीमिंग करते थे गेमिंग? पहले मैं लाइव स्ट्रीमिंग किया करता था, मैं अपडेट्स की वीडियोस डालता था, मैं हर सब कुछ करता था जी की। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, जो सेम कंटेंट पे रहते हैं, उनको ये लग रहा होता है कि यार ये कंटेंट गया तो हम गए। मेरा ये थॉट नहीं था। मेरा था कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक स्पेसिफिक चीज़ पे काम नहीं करूँगा, मैं हर चीज़ पे काम करूँगा। समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। मेरा चैनल आप अभी भी खोले, मेरी पूरी ज़िंदगी के अराउंड घूम रहा है। सब चीज़ें उनको पता है कि मैं चाय पीता हूँ, नहीं पीता, सब कुछ। एक मतलब पूरी जिंदगी यूट्यूबर होता भी है। जैसे कोई प्राइवेसी नहीं है, सबके सामने है सब कुछ। सबके सामने है सब कुछ। बस 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि ना मज़हब पे बात करते हैं, ना औरत को लाते हैं, मतलब जैसे ना बात करते हैं उस बारे में। फैमिली को थोड़ा साइड पे रखा हुआ है, और ना हम लोग इखलाकियात से नीचे कोई बात करते हैं। ये 3 चीज़ें हमारी हैं, ये नहीं करते। ये क्लियरली मना है। मुहिब आज 10 साल का है, ये 10,000 साल का भी हो जाएगा। ये 3 हमारे रूल्स हैं, इनमें से कोई रूल नहीं तोड़ेगा। रिलीजन, वुमेन एंड, और जो बिलो द बेल्ट बात होती है, बिलो द बेल्ट इलाक से गिरी हुई बात नहीं करनी। अच्छा, ये आपने अपनी तरफ से एक ये सेट किया हुआ है डिसिप्लिन। क्योंकि मेरे वालिद साहब इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, पर जिस दिन वो देखें तो मैं चाहता हूँ कि उनको ये शर्मिंदगी ना हो। अच्छा, माशाल्लाह हर दूसरी वीडियो आपकी मिलियंस में जा रही होती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? कोई SEO है या कंटेंट है? क्या वजूहात हैं, क्या है? देखिए, मैं SEO और इन चीज़ों से ज़्यादा ना इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप अपनी ऑडियंस को क्या दे रहे हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कमाई यूट्यूब से, वो है जनता कमाई, यानी ऑडियंस कमाई। मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया। ना मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी
ऐश और आराम पे खर्च किया, ना आप मेरे हाथ में कोई घड़ी देखेंगे अच्छी कुछ भी। मैं इसी तरीके से हूँ, सादा आदमी हूँ, बस कंटेंट पे फोकस करता हूँ। पिछली वीडियो से अगली वीडियो का बजट हाई रखना है, ये मैं अपनी फाइनेंस टीम को बोलता हूँ कि भाई वो रो रही होती है, मैं कहता हूँ मुझे 4 लाख रुपए नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहिए, वो कहते हैं भाई इतना कमा नहीं रहे हम एक वीडियो से। पर मैं कहता हूँ नहीं, ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है तो करना है। तो यही वीडियो पे कितने खर्च हो रहे होते हैं? डिफरेंट टाइप की वीडियोस होती है। अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी वीडियो के अंदर पानी के अंदर जा रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ तो 1-1.5 लाख रुपए भी खर्च हो सकता है। अगर मैं किसी और जगह जा रहा हूँ कि पेशावर इस्लामाबाद जा रहा हूँ, पूरा क्रू को जहाज़ में जाना है, वो भी हो सकता है खर्चा। पर यह है कि मैं आपको इतना बता दूँ कि कोई भी अक्लमंद शख्स होगा ना, वो मुझे यही बोलेगा तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी नहीं कमा रहा, मैं आगे कोई कुछ कमाऊंगा। अच्छा, जो आप चैलेंज वीडियोस करते हैं 24 आवर्स के लिए रोड के ऊपर सोना है, ये साजिद भाई आपको जो है ना ये जुल्म साजिद भाई करवाते होंगे? आप कहते नहीं होंगे कि मुझे नहीं भाई चाहिए वीडियो के लिए, मैंने ये नहीं करना? नहीं, पहले होता था इस तरह, लेकिन अभी मुझे भी खुद ही मज़ा आता है क्योंकि चैलेंज करने में और मतलब सपोर्ट भी इतना मिल रहा है तो ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, कौन सी ऐसी चैलेंज वीडियो जो आपको अभी तक बहुत याद करते हो, यानी जिसमें बहुत मुश्किल आपने गुजारी और आप साजिद भाई को कहते हो कि साजिद भाई आइंदा से ऐसी वीडियो नहीं करनी? नहीं, इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मतलब कभी डेजर्ट होता है और इस तरह बहुत सारे होते हैं। ये डिसाइड कौन करता है किस तरह की चैलेंज वीडियो बनानी है? देखिए, ऑब्वियसली अगर हम कंटेंट पे इतने पैसे लगा रहे होते, ख्वारी कर रहे होते, तो हम टीम हायर नहीं कर सकते। हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि मशवरा तो फ्री है, मशवरा आता है, उसके बाद थोड़ा रिफाइन होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैं क्रेन पे था तकरीबन 40 फीट 50 फीट ऊपर। उस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई थी हमारे लिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, अगर कुछ हादसा हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए। तो हम लोग इसी तरीके से आपस में कर रहे होते हैं और वहाँ पर हम लोगों ने उसका हल निकाल लिया और काम हो गया। और एक और चीज़ अभी मैंने रिसेंटली की थी, एक वीडियो 50 घंटे मैंने कुछ नहीं खाया। कुछ चीज़ें मैं इसलिए भी रियल करता हूँ ताकि मेरे चेहरे पे वो डर दिखे, वो दर्द दिखे और मैं लोगों को बता सकूं, क्योंकि सच्चाई अगर आपके अंदर होगी तो ही आप अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। चलें, कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं, एक तो वन ट्रैक एजेंडा होता है, चलें जी कंटेंट बनाए, वीडियो बनाए, वीडियो निकले, डॉलर आए। क्या आपने कभी अपनी किसी वीडियो में कोई मॉरल लेसन रखा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट आप जो मद्देनजर रखते हो? जैसे आप पहले बता रहे थे, आपने एक वो अपने जेहन में SOP सेट की हुई है कि वुमेन को के बारे में बात नहीं करनी, रिलीजन के बारे में बात नहीं करनी, तो क्या वीडियो बनाते हुए कभी आपने ये कोई जेहन में रखा हुआ है? देखिए, मैं ये चाह रहा होता हूँ कि देखिए इंसान अच्छा करेगा तो उसके साथ अच्छा होगा। मैं ये कहता हूँ कि यार मैं इतना अच्छा मैसेज दूं कि वो पीछे बैठा हुआ जो पेरेंट्स पीछे बैठे हुए और बच्चा आगे LCD पे देख रहा है, तो वो पेरेंट्स ये सोचे कि यार ये इसने कितनी अच्छी बात की, बेटा आप नेक्स्ट वीडियो भी इसकी देख सकते हो जब कल आपके पास टाइम हो एंटरटेनमेंट के लिए। मेरा मेन गोल, मेन फोकस यही है। चैलेंजेस मुझे बचपन से करने थे, मुझे पता था कि मुझे यही करने। मिस्टर बीस्ट को एक अरसे से देख रहा हूँ मैं, तो मुझे पता था जैसे ही मेरे को 50 व्यू आने लग जाए, कोई 58-54 बनने लग जाए, मैंने काम अपना ही स्टार्ट किया। आपने चैलेंज वीडियोस बनानी है। चैलेंज वीडियोस का आइडिया, एक तो आप चलें बचपन से देख रहे थे, कोई कंटेंट क्रिएटर आपका फेवरेट जिसको आप देखते हो? मिस्टर बीस्ट। कोई ऐसे आपके ऑडियंस में, फॉलोअर्स में कोई ऐसा हो जिसका आपको नाम याद हो गया हो, यानी वो आप देखते हो कि यार ये बंदा जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ तब से देख रहे हैं? हाँ? देखिए, एक ये बात मैंने बताई हुई अपनी ऑडियंस को स्टोरी टाइम में। एक लड़का था, उसका यूट्यूब पे आपको पता है नाम, लोग कुछ, किसी ने अपना नाम रखा था शकील कुकिंग, किसी ने जमील, ये तो उसने अपना नाम रखा था थग्जी। थग नहीं होता, थग्जी नाम रखा था उसने अपना। एक बंदा देख रहा था मुझे उस दिन, पहला दिन था मेरा, पता नहीं कहाँ से आया मुझे खुद कह रहा है कि एक दिन आप बड़े आदमी बनोगे। कितनी अजीब सी बात है। मैं फेसबुक पे स्ट्रीम कर रहा हूँ, मुझे कह रहा है जिस दिन आप बड़े आदमी बनोगे मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। अब मैंने उसको उसी टाइम पे अपने फेसबुक पे बना दिया मॉडरेटर और स्क्रीनशॉट ले लिया, पर वो बंदा मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर आपका इंटरव्यू देख रहा है, आप मुझे जानते होगे, प्लीज़ आओ। आपने मुझसे 2-3 बातें की थी, वो मैं इंटरव्यू में नहीं बताना चाह रहा, वरना सब लोग फिर वही कॉपी करके मेरे पास आएंगे। अगर आप वो हैं, मुझे वो 2-3 बातें बताएं और प्लीज़ आए मेरे पास, मेरी टीम में शामिल हो जाएं यार। स्कूल एंड व्लॉगिंग एंड चैलेंजेस सब कुछ कैसे मैनेज होगा? सब कुछ होगा। पहले तो स्कूल जाना होता है सुबह, फिर उसके बाद ट्यूशन जाना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है, उसके बाद फिर उसके इधर आना होता है। तो संडे और सैटरडे होता है ना, उसमें हम लोग वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, पैसे तो भाई के अकाउंट में आते होंगे? हाँ जी। पूछते हो भाई से कितने पैसे आए? नहीं, मैं नहीं पूछता। अच्छा, आप नहीं पूछते, भाई बताते हैं इतने पैसे आ गए इस महीने के। एक माइलो दिलाया तुमने। एक माइलो में ये जो है ना काफ़ी है इसके लिए। हाँ? जी। अम्मी अब्बू खुश होते हैं? अम्मी अब्बू खुश होते हैं। क्योंकि मतलब स्कूल भी जा रही है और उसके साथ वीडियोस भी हैं। आप जैसे बता रहे थे कि आपकी एक वीडियोस पर 4-4 लाख रुपए आप खर्च करते हैं,
अब तक किसी वीडियो पर आपने सबसे ज्यादा पैसे कितने खर्च किए और वो कौन सी वीडियो थी? हमारी एक वीडियो थी, हमने गोल्डन प्ले बटन को रिवील किया था। नॉर्मली ये जो बटन है, नॉर्मली इसको रिवील किया जाता है ऐसे डायरेक्ट ना, बस गाइस गोल्डन प्ले बटन यूट्यूब ने भेज दिया है और ये एक सर्टिफिकेट है। हमने सोचा कि क्यों ना इसको बॉलीवुड स्टाइल में जमीन के अंदर से निकालें। अच्छा, तो पहले आपने इसको जमीन के अंदर जमीन पानी के अंदर से, सॉरी, तो पानी के अंदर पहले 10-15 फीट इसको रखा गया और उसके बाद उसको निकाला गया। वो उस पर बड़ा खर्चा था। उसके अलावा जो है एक और वीडियो थी जो कि एक रियल लाइफ बैटल अरीना हमने गेम बनानी थी, तो उस पर कॉस्ट्यूम और डिफरेंट चीज़ें, फिर कैमरा का खर्चा और एक क्रू प्रोडक्शन हायर की थी उस पर, तो हमारा बड़ा खर्चा हुआ था उस पर। अच्छा, अब बता दीजिए सबसे अहम, टोटल अर्निंग आ रही है आपकी यूट्यूब, फेसबुक सब मिलाकर वो कितनी होगी? यार मैंने इतना फोकस नहीं किया। लाखों में है, मिलियंस में नहीं, है? नहीं, मिलियंस में नहीं है, मिलियंस में हमने आम सुना है कि ये आम सुना है कि कोई 2 आल्टो ले लेता है, कोई 2 सिविक भी ले सकता है, कोई 1 सिविक ले लेता है। ज़ुएब भाई आपसे क्या छुपाना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑडियंस को बताया तो देखिए, अगर मेरे पास कभी यूट्यूब से 4 लाख रुपए आते हैं ना, तो 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए मेरे चले जाते हैं उस पे, तो मुझे लाजमी किसी कोई ऐड वैड करना पड़ता है ताकि मेरा खर्चा चले। अब मैं आपको क्या बताऊँ। और